वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सरकार के 5 साल की जो जितनी भी रिक्रूटमेंट है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे जो आदरणीय मामा जी है, हम सभी के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हर साल कहते हैं कि हम इस साल 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे, इस साल 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे। तो उन सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं कि आखिर क्या चल रहा है, कितनी ही खबरें न्यूज़पेपर में हर रोज़ आ रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 2-3 समाचार पत्रों की जो कटिंग है यहाँ पर उनको इकट्ठा किया है ताकि आप जान पाए कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पर प्रतिदिन चल रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के थानों में दरोगा के पद खाली, 6 साल से भर्ती के इंतज़ार में युवा। लगभग 6 साल हो चुके हैं। 2017-18 में आखिरी बार वैकेंसी आई थी दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की। उसके बाद कोई यहाँ पर भर्ती नहीं हुई। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि हाल ही में हुई आरक्षक भर्ती परीक्षा, इसका भी रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि 2 दिन में यहाँ पर चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। तो ये चीज़ भी यहाँ पर अटकने वाली है। यहाँ पर सभी चीज़ें दे रखी है। और इसमें यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं हमारी षणमुख प्रिया, जो MP कर्मचारी चयन मंडल जो है, वो कह रहे हैं कि अभी पुलिस विभाग ने सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए कोई रूल बुक नहीं भेजी है। रूल बुक मिलने के बाद भर्ती की आगामी प्रक्रिया करेंगे। षणमुख प्रिया मिश्रा, डायरेक्टर कर्मचारी चयन मंडल। तो दोस्तों, हमारे जो डायरेक्टर हैं उनको भी नहीं पता है कि एग्ज़ाम आखिर कब होगी, क्या संभावना है। यहाँ पर अधिकारी बदल जाते हैं, सरकार बदल जाती है, 6-6 साल निकल जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की कोई आबो हवा तक यहाँ तक नहीं लगती है। ये किस तरह से फिर 5 लाख पदों पर भर्ती हो रही है 5 साल में, यहाँ पर ये हमें समझ के परे हैं। एक दूसरे कटिंग में आप देखेंगे दोस्तों, SSE यानी कि जो होती है हमारी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, जो MPPSC लेता है, उसमें यहाँ पर 5 साल हो चुके हैं। आज 2019 से 2023 आ चुका है दोस्तों। एक भी पद पर ज्वाइनिंग नहीं दी है सरकार ने। स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की ये हालत है दोस्तों, जो कि सबसे पॉपुलर एग्ज़ाम है, सबसे प्रसिद्ध एग्ज़ाम होती है हमारे भारत की सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जिसके लिए कई लोग दिन रात तैयारी करते हैं। सालों साल गुजर गए, लेकिन एक भी पद पर ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर भी वही जो हमारे अधिकारी लोग हैं, उनका बस यही हवाई वाला क्लियरिफिकेशन की ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर आप देखेंगे दोस्तों, 5 साल से अधूरा दरोगा बनने का सपना, लगातार खबरें आ रही है। और उसके बाद 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद से नहीं निकली कोई पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती। तैयारी करते करते ओवर एज हो गए सैकड़ों विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, निराशा में परीक्षा की तैयारी करना छोड़ चुके कई युवा। वर्कलोड बताकर विज्ञप्ति नहीं निकाली। आखिरी भर्ती 611 पदों के लिए निकली थी। 2 बार केवल कांस्टेबल के लिए ही भर्ती निकली है। कांस्टेबल की भी सिर्फ 2 बार भर्ती निकली है दोस्तों इतने साल में। एक बार 6000 पदों के लिए और एक बार 7000 पदों के लिए। जबकि मध्य प्रदेश पुलिस अगर हर साल भी 5000 पद के लिए वैकेंसी निकाले तो भी यहाँ पर पद खाली रह जाएंगे। इतने पदों की संख्या यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस में है। वहीं बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा की, तो यहाँ पर पूरे धांधली हुई। उसके बाद सरकार ने कहा कि 31 अगस्त तक यहाँ पर कमेटी रिपोर्ट देगी। लेकिन दोस्तों, सितंबर पूरा निकल चुका है, अक्टूबर आधा निकल चुका है, लेकिन आज तक कोई भी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि सरकार इस पूरे मामले को लटका कर रखना चाहती है, और जैसे ही चुनाव होगा, सरकार बनेगी, तो यहाँ पर सीधे बिना किसी की बात सुने एक तानाशाही तरीके से रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा पटवारी का, और जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं पैसे देकर उन्हें यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। MP फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम के आंसर क्या है, 3 महीने हो चुके दोस्तों, आज तक रिजल्ट नहीं आया उसका। तो हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में, ये समझ से परे हैं। अब कुल भर्ती की बात की जाए दोस्तों, तो इन्होंने इस साल 30 से 35 हज़ार पदों पर कुल भर्ती की होगी, जिसमें जो टीचर के हमारे 2017-18 की जो वैकेंसी चल रही थी उसके 18,000 लगभग पद शामिल है, जिनकी ज्वाइनिंग पिछले साल से हो रही है। तो हम उन्हें इस साल काउंट भी कर ले तो भी यहाँ पर 50,000 पद की भी भर्ती नहीं हो रही है इस साल। और टोटल 5 साल की अगर बात कर ले तो इन्होंने 19, 20, 21 में तो कुछ किया ही नहीं है। सिर्फ कांस्टेबल की यहाँ पर भर्ती करी है इन्होंने 6,000 पदों पर, उनको ज्वाइनिंग दी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है दोस्तों। ये सिर्फ हवाई सरकार है। यहाँ पर अगर MPPSC की अगर आप बात करें तो MPPSC में इन्होंने 5 साल में एक भी पद पर नियुक्ति नहीं दी है, यहाँ पर कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। उसके बाद MP कर्मचारी चयन मंडल से मात्र 30 से 40 हज़ार पदों के लिए एग्ज़ाम करवाई है इन्होंने, और उसमें भी बहुत कम लोगों को नियुक्ति यहाँ पर दी है।
तो ये जो आपको हवा में बातें बताई जाती है कि हम 1 लाख रोजगार प्रति वर्ष दे रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 1 लाख रोजगार तो दे दिए हैं इस वर्ष और बाकी आगे की प्रक्रिया जारी है। तो क्या 7,000 जो कांस्टेबल के पद है इसको मामा जी ने गलती से 70,000 पढ़ लिया, या फिर जो हमारे सब इंस्पेक्टर जो बनने की आस कर रहे हैं उनको उन्होंने ऑलरेडी काउंट कर लिया कि हाँ ये तो बन चुके हैं, वर्दीधारी हैं बेरोजगार युवा। तो दोस्तों किस तरह से चल रहा है मध्य प्रदेश में ये आप समझ सकते हैं। ये जो आपको न्यूज़पेपर की खबरें दिख रही है दोस्तों, ऐसी खबरें हर रोज़ ढेरों खबरें हमारे समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है, ढेरों खबरें, और कई बेरोजगार युवाओं के दर्द हैं ये, ना कि ये सिर्फ एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। दोस्तों 2018 से 2023 ये भी ख़त्म हो चुका है। इतना समय पूरा मध्य प्रदेश इंतज़ार करता रह गया, पूरे वैकेंसियाँ कोई नहीं आई, तो किस तरह से इतने बड़े राज्य में काम चल रहा है। आप देखिए ना दोस्तों, बिहार राज्य में अभी वर्तमान में 2 लाख के आसपास टीचरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 25,000 पुलिस यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी दे दी। उसके बाद में यहाँ पर अभी जस्ट 1275 पदों पर यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी दे दी। उत्तर प्रदेश में 10-10 हज़ार पदों पर पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो रही है। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे स्टेट में क्यों दिक्कत है? राजस्थान में देखिए आप, कंप्यूटर ऑपरेटर के 5-5 हज़ार पद निकलते हैं वहाँ पर। तो क्या हम एक छोटा सा राज्य हैं क्या? हमारा नाम गोवा है, हम गोवा है क्या जो एक सिर्फ छोटे से ज़िले, इतनी पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ प्रशासन या कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है? ये सरकार दोस्तों यहाँ पर किसी भी तरह से यहाँ पर रोज़गार देने में भरोसा नहीं रखती है। तो अब आचार संहिता लगने वाली है 2-4 दिन में, उसके बाद में किसी भी तरह का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कोई नियुक्ति नहीं हो पाएगी। तो 2023 ऐसा मान के चलिए कि 2023 वाला जो त्यौहार है दिवाली का, यह भी आपका बेरोजगारी में ही बीतेगा। कोई रोज़गार आपको नहीं मिलने वाला है, कोई ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों अब बारी आपकी है, आप सोच समझ कर मतदान करें किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। हालांकि कांग्रेस की जो सरकार आई थी पिछली बार, उन्होंने ओबीसी वाला मुद्दा लाकर पूरा एमपीपीएससी का केस ही फंसा दिया था। तो दोस्तों ये तो चोर चोर मौसेरे भाई ही हैं एक तरह से, लेकिन हमारे पास में विकल्प यहाँ पर नहीं है। तो अब क्या करना है, आप अपने अनुभव से, अपने जो पिछले 5 वर्ष के जो बुरे अनुभव आपने लिए हैं उसके हिसाब से फैसला लें। लेकिन दोस्तों एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति जो रोजगार की तलाश में है, जो बेरोजगार व्यक्ति है, जो ग्रेजुएट है, उसको आप ये बोल बोल के हर साल बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम 1 लाख पदों पर भर्ती दे रहे हैं, हम 1 लाख पदों पर भर्ती दे रहे हैं। तो ये 1 लाख पद है कहाँ? क्या आपने अपने वालों को ज्वाइन करा दिया 1 लाख लोगों को जो बिना एग्ज़ाम के सीधे? हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए कोई यहाँ पर जवाब नहीं है सरकार के पास में, और किसी तरह की यहाँ पर कोई भर्ती नहीं हो रही है, कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। यहाँ पर इस साल परीक्षाएं ज़रूर हुई है 2023 में, लेकिन एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, कोई रिज़ल्ट नहीं। यहाँ पर पटवारी की ज्वाइनिंग नहीं है, यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की ज्वाइनिंग नहीं है, यहाँ पर पुलिस की ज्वाइनिंग नहीं है, कोई भी कुछ भी नियुक्तियाँ यहाँ पर नहीं हुई हैं। तो दोस्तों अपनी समझ के हिसाब से तैयारी कीजिएगा, अपनी जवानी को बर्बाद करने की जगह यहाँ पर अदर स्टेट की एग्ज़ाम दीजिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम दीजिए और उनमें क्वालिफाई करके आप अपना करियर की शुरुआत करिए, ना कि मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं के भरोसे बैठिए। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।